बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में और अपने नए प्यारे से व्लॉग में भी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। हम भी आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत के साथ हैं। और अपनी सुस्तियों के बदौलत मुझे फिर से गैप आ गया है। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत पक्के इरादे करती हूँ कि अब नहीं आएगा गैप, अब डेली व्लॉग डलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और ऊपर से वो जो मौसमी वाली चीज़ें हैं ना, वो भी हो चुकी है मेरे साथ। और मेरे साथ बैठी हैं मेरी अम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या है, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक। और अम्मी जाने लगी थी अभी चुनने के लिए अपना जो किचन गार्डन अम्मी और अब्बू की मेहनत से बना है, वहाँ से धनिया क्योंकि नहीं था। मरियम कहने लगी कि धनिया जो है मुझे चाहिए, तो मैंने यही कहा। अचानक से हमें याद आ गया कि भाई धनिया तो अपना लगा हुआ है, तो ज़रूरत क्या है फिर बाज़ार तक जाने की। तो अम्मी ठीक है, आप चुन कर ले आइएगा, मेरे साथ ही जाइएगा आप, हम देखते हैं। लेकिन ऊपर से काटिएगा अम्मी, उसको जड़ों से मत उखेड़ दीजिएगा। हाँ, और मेरा काम जो है वो चल ही रहा है। मेरा काम कौन सा चल रहा है, बाहर वाला नहीं थी, अंदर वाला काम, अंदर वाला नहीं थी, बाहर वाला काम चल रहा है। मेरी जो ट्यूशन्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे पुराने क्लाइंट्स मुझे दोबारा से मिल गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुश हूँ। और ज़िंदगी में काफ़ी कुछ नया होने वाला है। इस चीज़ का जिक्र अम्मी मैंने कर लिया था व्यूअर्स के सामने। और आज जो है मैं आप सबको ये बताने लगी हूँ। क्या बताने लगे अम्मी हम? घर का क्या? अभी घर का, इस घर का, या जहाँ आप लोगों ने जाना है? घर का। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो मुज़ाकरात के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे। वो यही कह रहे हैं कि हमने यहाँ नहीं रहना, क्योंकि हालांकि आप देखें कितना अच्छा कितना प्यारा। अम्मी कमेंट्स में इस घर की इतनी वो आ रहे थे कि इतना प्यारा घर है। हमारा तो वाकई अच्छा घर है, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा घर दिया है, छोटा भी दिया है, बड़ा भी दिया है। इंशाल्लाह जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे रब का काम है। तो फिर क्यों छोड़ना चाह रही हैं आप? कभी यहाँ होंगे जिंदगी में, बस ये हम लोग ना सारी जड़ें वहाँ से काट कर आए थे, सारी कश्तियाँ जलाकर आए थे, सारा सामान चुन के सब करके आ गए थे। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है ना, वो नहीं माने। हमेशा मैं सुना करती थी कि फलाना जो है कह रहा, ये कहते हुए सुना गया कि मेरे फादर जो है वो कराची नहीं आना चाह रहे, गांव छोड़कर वो शहर नहीं आना चाह रहे, क्योंकि वो अपने गांव से निकलना नहीं चाह रहे। आज वो चीज़ मेरे सामने खुद मुझे देखने को मिल रही है। क्योंकि जो आबाई घर होता है ना, मेरी मदर का, ये आप समझ लें कि वहाँ पर शादी होकर नहीं आई थी। अम्मी ने बहुत सारी जगह चेंज की क्योंकि अब्बू की पोस्टिंग्स होती रहती थी। मैंने जिक्र किया है कि अब्बू मेरे एयरफोर्स में थे, 18 ईयर्स उन्होंने सर्व किया है। लेकिन ये वो घर है ना जहाँ अम्मी के लास्ट के जो हमारी मरियम, हमारा समी और हमारा उसामा, उनके लिए तो आबाई घर है, वहीं पैदा हुए, वहीं जवान हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अम्मी का दिल वहाँ पर रह गया है। अम्मी वहाँ जो एक कमरा है वहाँ से निकल नहीं पा रही हैं, इसलिए कि हमारे वहीं शादी हुई, फिर एयरफोर्स में आई, एयरफोर्स में थे, फिर इस मकान में आए, फिर हमने नया बनाया। अब्बू जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद हम इधर आए थे। और उसके बाद से हमारी अम्मी, कितने अरसा हो गया होगा यहाँ पर? 35 साल हो गए हमारे इस घर में। 30 हुए होंगे, 35 हो गए माशाल्लाह। और आप लोगों को एक और सरप्राइज देती हूँ। ना तो हंसना है आप लोगों ने और ना ही जो है वो डरना है, क्योंकि और वो सरप्राइज है जी इधर। ढंढन। अच्छा, डरने वाली कोई बात नहीं है। असल में इसके जो छोटे बहन भाई हैं ना, मरियम और समी, उन्होंने इसका खूब मजाक बनाया है। और भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इसके बाल और बहुत तंग हो रहा था। और 2 दिन से हमारा उसामा बहुत ज़्यादा बीमार भी है, मौसमी वाला, इसको शदीद जो है। अच्छा, ये उस दिन के बाद से बीमार है जिस दिन ये टिंड होकर करवा कर आया था। और फिर जाहिर सी बात है, नहाना पड़ता है। नहाने के बाद जो ये लड़का बीमार हुआ है, बुखार, गला ख़राब और नज़ला तो हद से ज़्यादा, और छींक पे छींक। अभी अम्मी वैसे उस घर में ना ये बच्चे इतना बीमार नहीं होते थे यार, क्या सीन है यहाँ पर? मुझे भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बीमार हो। मैं भी इतनी नहीं बीमार होती थी। यहाँ का पानी कोई बारिश है, इसलिए पता नहीं क्या। भाई।
और हमारा पानी अल्लाह मियाँ ने जो दिया है ना, यहाँ का, यहाँ खुला, यहाँ तो हम बादशाह की यहाँ तरह बहुत रहते आदमी हैं। हैं, बहुत ही अच्छा लेकिन है। मुझे बड़ा अफसोस होगा ये जगह पानी छोड़ने का, बहुत है यहाँ का, मुझे माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा। लेकिन चलिए अम्मी, अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, 12 बज चुके हैं, मुझे पहुँचते पहुँचते अच्छा, लगता एक है। और बात कर रही हूँ। जी जी करिए। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ, जो हमारी किश्तियाँ गई, हमारी लाशें गई, हमारे मुसलमान गए, इनकी मदद के लिए, उनके लिए आप बहुत दिल से दुआ करें, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे और खैर वो खैर बहुत के लिए नेक अपनी नीयत लेकर गए हैं यहाँ हाँ, से, अल्लाह बिल्कुल। ताला उनकी नीयत जो है वो उसमें उनको कामयाब फरमाए। आमीन, आमीन। हमारे मुसलमान जो बहन भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, उनके बिल्कुल। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तो बस अल्लाह करे कि ये लोग कामयाब हो जाएं पहुँचने में और कुछ उनकी मदद करने में, और उनको बहुत सहारा होगा, बहुत ढारस पहुँचेगी। तो बिल्कुल, आप सब भी बिल्कुल, हमारी सब दुआ करें। लिए दुआ करें। हमारी मरियम खास तौर पर, हम लोग तो कामों में इतने फंस जाते हैं, वो वो तो भी सारा दिन किचन में होती है लेकिन उसका दिमाग वहीं पर है। अच्छा, नमाज पढ़ती है, हर नमाज में यही देखती है कि ये जो किश्तियाँ पहुँची नहीं पहुँची, फिर मुझे दिखाई कि अम्मी देखो ना। और फिर हम लोग इतना तंग हो जाते हैं उससे कि हर वक्त मोबाइल हमारी आंखों के सामने, लेकिन उस लड़की का दिल दिमाग वहीं पर है। वहीं पर है। तो आप सब भी दुआ में याद रखा करें। चलिए अम्मी, मैं उठ रही हूँ और मुझे फिर लेट हो जाएगा। चलो आप। अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों का ना मज़ा ही कुछ और होता है। माशाल्लाह से ये मेरे पेरेंट्स के हाथों से उगाई हुई हैं, फ्रेश एकदम खुशबूदार। आज धनिया बिल्कुल पक गया था तो और चाहिए भी था, तो अम्मी ने सोचा कि काट के ले आती हूँ। फ्रेश धनिया एकदम, और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ। माशाल्लाह तोरी लग गई अम्मी, तोरी लग गई ये वाली, देखो ये देखें जी, ये तोरी पत्ता घी माशाल्लाह। और नहीं लगी? और नहीं लगी। उसके बाद मैं आ गई थी जी काम पर, और मेरी बच्ची तीनों ही बच्चियों के एग्ज़ाम्स हैं। मुझे अब जाकर ऑफ मिली है, अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। 7 बजे का टाइम है, आपको पता ही है आजकल 7 बजे अंधेरा हो जाता है। आजकल क्या, हमेशा ही नॉर्मली हो जाता है। तो बस ये है कि दूर के रास्ते हैं जी, इसलिए रात से अब ज़्यादा थोड़ा सा डर लगता है। एक यही वजह है कि मैं जो यहाँ से रीशिफ्ट करने का जो घर पे बातें हो रही हैं उसके हक में हूँ, सिर्फ एक इस वजह से। अदरवाइज़ और कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं यहाँ से जाने का सोचूं। अम्मी और अब्बू का तो खैर दिल नहीं लग रहा, लेकिन मेरे साथ या छोटे बहन भाइयों के साथ इस तरह कोई इशू नहीं एज सच। लेकिन आप लोग बताइएगा कि अम्मी अब्बू का ये फ़ैसला अगर हम लोग इसको पूरा करते हैं तो कैसा रहेगा। क्या बुज़ुर्ग जब इस नहज पर लाकर खड़ा कर दें तो क्या करना चाहिए आपको। यार आपकी सजेशन ना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने आपसे ये बात शेयर की है, ताकि आप मुझे बेहतर सजेशन दें। और मैं जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ दूर कर दें। उसके अलावा बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं, एग्ज़ाम्स तो नहीं, मंथली टेस्ट। आपको पता है आजकल सारे बड़े बड़े स्कूल्स में मंथली टेस्ट का रिवाज है। हमारे ज़माने में जब होते थे सिंध बोर्ड या फिर फेडरल बोर्ड, उसमें इतना ज़्यादा नहीं था रुझान पेपर्स का, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। और जनाब ये वही रोड है जिसके बारे में दुल्हन वाली जो चुड़ैल है वो मशहूर है। और मैं ऐन उसी वक्त रात के अंधेरे में खड़ी हूँ। देखते हैं, देख भी रही हूँ, इंतज़ार भी कर रही हूँ कब कहाँ से दुल्हन निकल आए, जिसका बहुत सुना है भाई मैंने।